हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 9 के बारे में। तो पहले सीन में ही बेकी फ्रीन को अपने घर के अंदर ले आती है। फ्रीन अभी ठंड की वजह से कांप रही थी। बेकी उसको लाते ही बेड पे बिठा देती है और एक टॉवल लाकर उसके सर को पोंछने लगती है। फ्रीन अभी भी बहुत ज़्यादा कांप रही थी। बेकी कहती है, आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। फ्रीन कांपते हुए आवाज़ में कहती है, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। बेकी कहती है, ठीक है। वो यही कहकर फ्रीन को वॉशरूम के अंदर लेके जाती है। जैसे ही वो दोनों वॉशरूम के अंदर पहुंचते हैं, बेकी कहती है, आप चेंज कर लीजिए प्लीज़। फ्रीन कहती है, बेकी तुम देख रही हो मैं किस तरह से कांप रही हूँ, तुम मेरे कपड़े नहीं उतार सकते हो। बेकी कहती है, आप क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट ही लगेगा, आप चेंज कर लीजिए। फ्रेंड कहती है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, प्लीज़ तुम हेल्प कर दो। बेकी उसकी हाल देखकर उसको तरस आ जाता है और कहती है, ठीक है मैं हेल्प करती हूँ। वो यही कहकर उसके ऊपर की क्लॉथ को उतारती है। वैसे तो बेकी ने शायद कई बार फ्रेंड को बिना कपड़ों के ही देखी है, लेकिन इस बार शायद सिचुएशन कुछ और ही थी। बेकी के हाथ भी थोड़े से कांप रहे थे। फ्रेंड उसके हाथ को देखते हुए कहती है, मैं ठंड की वजह से कांप रही हूँ, पर तुम्हें क्या हो रहा है। बेकी कहती है, नो नो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो यही कहकर जैसे तैसे फ्रेंड के कपड़े उतार देती है। फ्रेंड के घोड़े पर अभी एक भी क्लॉथ नहीं थे। फ्रेंड बेकी की ओर देख रही थी और बेकी उसकी ओर देख रही थी। फ्रेंड कहती है, आप कपड़े पहना दो, मुझे कब तक ऐसे देखोगी। बेकी कहती है, हाँ हाँ हाँ। वो यही कहकर फ्रेंड को वापस से सूखे कपड़े पहना देती है और उसको वॉशरूम से बाहर लेके आती है और वो बेड पे बिठा देती है और कहती है, आप 2 मिनट यहाँ पर बैठी, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। फ्रेंड कहती है, नो बेकी तुम यहाँ से कहीं भी मत जाओ, तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग जाएगा। बेकी कहते हैं, आपको अभी भी ठंड लग रही है, इसीलिए आप अगर कॉफ़ी पियेंगी आपको थोड़ी सी बेहतर फील होगा। यह कहकर बेकी वहाँ से चली जाती है और वो फ्रेंड के लिए कॉफ़ी बनाना शुरू करती है। वो जब कॉफ़ी बना रही थी वो फ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि फ्रेंड उसके लिए ये सब करेगी। वो अपने ईगो छोड़कर घुटनों पे बैठ जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बेकी से माफ़ी मांगनी थी। बेकी के दिमाग में बस यही सारी चीज़ें घूम रही थी। क्या वो फ्रेंड के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि फ्रेंड उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। वो घुटनों पर बैठ गई थी और बेकी से माफ़ी मांग रही थी। बेकी बस उस पल के बारे में ही सोच रही थी, क्या फ्रेंड सच में थोड़ी सी बदल रही है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। बेकी बस यही सारी चीज़ें सोच रही थी। वो पलट के देखती है तो फ्रेंड बेड पे बैठी हुई थी। फ्रेंड के लिए वो कॉफ़ी लेके आती है और कहती है, आप इस कॉफ़ी को पी लीजिए, ठीक लगेगा आपको। बेकी फ्रेंड को कॉफ़ी पकड़ाती है। फ्रेंड कॉफ़ी पी रही थी तभी बेकी फ्रेंड से पूछती है, आपने कुछ खाया था। फ्रेंड कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बेकी कहती है, तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, वैसे भी रात बहुत हो गई है तो आप खाकर यहीं सो जाइएगा। फ्रेंड कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी मेरे लिए काफ़ी है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेकी कहती है, नहीं आपको कुछ तो खाना ही पड़ेगा ताकि आप दवाई खा सके, वरना आपको ज़्यादा बुखार हो जाएगा। फ्रेंड कहते हैं, बेकी मेरी कितनी ज़्यादा टेंशन ले रही हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। बेकी कहती है, नहीं आपको सर्दी लग गई है तो आपको बुखार आ जाएगा अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो। फ्रेंड कहते हैं, अगर तुम कह ही रही हो तो कुछ बना दो। बेकी कहती है, आपके लिए नूडल्स चलेगा। फ्रेंड कहती है, हाँ चलेगा, मेरे लिए नूडल्स बना लो। बेकी वहाँ से जाती है और फ्रेंड के लिए नूडल्स बनाकर ले आती है और उसको खाने के लिए देती है। फ्रेंड खाने के बाद बेकी कहती है, आप दवाई ले लीजिए। फ्रेंड कहती है, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। बेकी कहती है, आपको सर्दी लग गई है, अगर आप दवाई नहीं खाएंगी तो आपको ज़्यादा बुखार हो जाएगा। फ्रेंड कहती है, पर बेकी उसकी ओर घूरती है और कहती है, आप हमेशा इतनी ज़्यादा जिद क्यों करती हैं। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है, उसको साफ साफ दिख रहा था बेकी को अब गुस्सा आ रहा है। फ्रेंड कहती है, ओके ठीक है, मुझे दवाई दे दो, मैं खा लूँगी। उसके बाद बेकी उसको दवाई देती है खाने के लिए। फ्रेंड कहती है, तो अब क्या। बेकी कहती है, अब क्या, आप सो जाइए। फ्रेंड कहते हैं, और तुम। बेकी कहती है, मैं भी सो जाऊंगी लेकिन आपके सोने के बाद।
फ्रेंड कहती है पर तुम मेरे साथ सो सकते हो। बेकी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप सो जाइए, आपके सो जाने के बाद ही मैं सोने वाली हूँ। फ्रेंड कहती है ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। वो यही कहकर बेड पे लेट जाती है। कुछ देर बाद फ्रेंड सो भी जाती है। बेकी उसको देख रही थी सोफे पे बैठे बैठे। बेकी को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि फ्रेंड पूरी तरह से सो चुकी है। बेकी सोचती है अब तो फ्रेंड सो चुकी है, इसलिए मुझे भी सो जाना चाहिए। वो बेड पे नहीं सोती है और उसी सोफे पे ही लेट जाती है सोने के लिए। कुछ देर बाद बेकी को भी गहरी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट सीन में आधी रात हो रहा था। बेकी की नींद खुलती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज़ उसकी बॉडी के ऊपर आ गई है। उसके बाद वो आंखें खोलती है तो देखती है फ्रेंड उसके ऊपर लेटी हुई है। जैसे ही बेकी ये देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता आखिर फ्रेंड उसकी बॉडी के ऊपर आकर इस तरह से क्यों सोई हुई है। वो फ्रेंड को उठाने की कोशिश तो करती है लेकिन फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं उठती है। बेकी ज़्यादा जोर नहीं डालती है क्योंकि उसको पता है अभी फ्रेंड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो फ्रेंड को नहीं उठा सकती है। लेकिन आखिरकार फ्रेंड आकर उसके बॉडी के ऊपर क्यों सो रही है। बेकी अपने मन में ही सोचती है आखिर फ्रेंड को मेरी बॉडी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट क्यों है, जब देखो वो बस मुझसे चिपकना ही चाहती हैं। वो यही सोच रही थी और फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। जब वो फ्रेंड को ध्यान से देखती है, फ्रेंड एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसको देखते ही बेकी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो फ्रेंड को इस तरह से कभी नहीं देखी थी जब फ्रेंड इतने आराम से और शांति से सो रही हो। बेकी अपने मन में ही कहती है जब फ्रेंड जिद पे उतरते हैं और बहस करते हैं, ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड से ज़्यादा इरिटेटिंग इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे ऊपर वो सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक छोटी सी बच्ची है। फ्रेंड कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बेकी बस यही सारी चीज़ें सोच रही थी और स्माइल कर रही थी। बेकी का राइट हैंड अपने आप ही फ्रेंड के सर के ऊपर चला जाता है और उसका लेफ्ट हैंड फ्रेंड को ग्रैब कर लेते हैं। बेकी अपने हाथ से फ्रेंड के बाल पर रब कर रही थी और कुछ देर बाद ही उसको भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड अब भी बेकी के ऊपर ऐसे ही सो रही थी। बेकी की आँख खुलती है, वो देखती है फ्रेंड अब भी उसके ऊपर सो रही थी और वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी क्योंकि वो अभी गहरी नींद में थी। बेकी स्माइल करती है और वो फ्रेंड के बालों पर रब करते हुए कहती है फ्रेंड फ्रेंड उठ जाइए प्लीज़, मॉर्निंग हो गई है। फ्रेंड की आंख अब भी नहीं खुल रही थी। बेकी फिर से कहती है फ्रेंड उठ जाइए प्लीज़, देखिए मॉर्निंग हो गई है, आपको अभी अपने घर भी जाना है। फ्रेंड की अब नींद खुलती है। वो अब भी नहीं उठ रही थी। वो बेकी से कहते हैं बेकी प्लीज़ थोड़ी देर और। बेकी कहती है नहीं, और थोड़ी देर नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, प्लीज़ उठ जाइए। फ्रेंड कहते हैं बेकी प्लीज़ 10 मिनट। बेकी कहते हैं फ्रेंड प्लीज़ उठ जाइए। फ्रेंड उठती है और उसका चेहरा बेकी के चेहरे के सामने ले आती है और उससे बड़े प्यार से कहती है वैसे तुम इतने प्यार से मुझे कभी नहीं बुलाती हो। फ्रेंड का चेहरा बेकी के चेहरे के ऊपर ही था। फ्रेंड उसको देखकर स्माइल कर रही थी। बेकी कहती है आह प्लीज़ मुझसे उठिए। फ्रेंड कहती है बेकी टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। बेकी कहती है वो जो भी हो आप प्लीज़ मुझसे हटिए। फ्रेंड कहती है बेकी मैंने कहा ना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। बेकी कहती है वो जो भी हो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप प्लीज़ वहाँ से उठिए। बेकी फ्रेंड को वहाँ से उठाने की कोशिश करती है लेकिन फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी। फ्रेंड की एक हाथ बेकी के शोल्डर पर था और उसके चेहरे को फ्रेंड लगातार देखे ही जा रही थी। बेकी कहती है आपको कितनी बार कहूँ, मुझसे हटिए आप, मुझे उठना है। फ्रेंड कहती है 1 मिनट बेकी प्लीज़। फ्रेंड यही कहते हुए बेकी के लिप्स की ओर ही देख रही थी। अभी बेकी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था।
फ्रेंड उसके बाद उसकी आंखों में देखती है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फ्रेंड फिर से स्माइल करते हैं और वो जाकर बेकी के फोरहेड पर एक किस करते हैं। बेकी उसको नहीं हटा रही थे। उसके बाद फ्रेंड उसके लेफ्ट आइज पर एक किस करते हैं और फिर उसके उसके राइट आइज पर एक किस करते हैं। उसके बाद फ्रेंड उसके दोनों गालों पर किस करते हैं। अब बेकी की दिल की धड़कन बढ़े जा रही थी। वो फ्रेंड को हटाना तो चाहती थी लेकिन वो नहीं हटाती है। फ्रेंड उसको देखे जा रही थी। फ्रेंड उसको देखकर स्माइल कर रहे थे। उसके बाद वो बेकी के लिप्स की ओर ही देख रही थी। बेकी को अभी ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड उसको किस करने ही वाले है। बेकी कहती है, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ उठिए यहाँ से। फ्रेंड उसके लिप्स पर अपने एक उंगली रख देते हैं और उसके कानों पर जाकर कहते हैं, बेकी डोंट वरी, अब से चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम परमिशन नहीं दोगी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हुए कहती है, उस दिन जो मैंने किया वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं गुस्से में आकर ना जाने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन अब से कभी भी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। वो यही कहकर बेकी की ओर देख रही थी और स्माइल कर रही थी। फ्रेंड की ये सारी बातें सुनकर बेकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको लगता है अब फ्रेंड उसको समझने की कोशिश कर रही है। बेकी स्माइल कर रही थी। बेकी कहती है, हाँ ठीक है, पर अभी तो आप मुझ पर से हटिए। फ्रेंड कहती है, सॉरी सॉरी। वो यही कहकर बेकी से हट जाती है। बेकी कहती है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं शावर लेके आती हूँ। फ्रेंड कहती है, तो फिर ठीक है, मैं घर के लिए निकलती हूँ। बेकी कहती है, नहीं आप थोड़ी देर और यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। फ्रेंड कहती है, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर रुकूँ? बेकी कहती है, नहीं वो बात नहीं है, आप ब्रेकफास्ट करके जा सकते हैं ना, बस इसलिए कह रही थी। फ्रेंड कहती है, ठीक है, अगर तुम रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगी। बेकी कहती है, ठीक है, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए बैठिए। वो यही कहकर स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर जाती है। फ्रेंड भी स्माइल कर रही थी। फ्रेंड को भी अब पता चल रहा था कि बेकी ने उसको दिल से माफ़ कर दिया है। फ्रेंड बेकी की घर की ओर चारों तरफ देख रही थी। उसकी नज़र बेकी की एक पिक्चर पर पड़ती है। वो उस पिक्चर को उठाती है और कहती है, बेकी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें देखकर कोई भी खुद को रोक ही नहीं सकता है। वो ये कहकर स्माइल कर रही थी। कुछ देर बाद बेकी वॉशरूम से वापस आ जाती है। वो फ्रेंड से कहती है, आप अभी जाकर शावर ले लीजिए। फ्रेंड कहती है, ठीक है। वो भी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेकी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बेकी और फ्रेंड एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। बेकी किचन में चली जाती है और वो बर्तन धो रही थी। फ्रेंड जाती है और उसको पीछे से ग्रैब कर लेती है। बेकी कहती है, हाँ आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए। फ्रेंड कहती है, बेकी मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। बेकी कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड की सांसें बेकी के नेक पर महसूस हो रही थी। बेकी कहती है, हाँ प्लीज़ प्लीज़ हटिए, मुझे छोड़िए। फ्रेंड कहती है, बेकी रिलैक्स, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर कुछ और करने की कोशिश कर रही थी। बेकी उसको पीछे थोड़ी सी पुश करती है और कहती है, आप भूलिए मत, मैंने आपको अभी अभी ही माफ़ किया है और आप फिर से शुरू हो गई। फ्रेंड कहती है, बेकी रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन बेकी को पता चल रहा था फ्रेंड क्या करने की कोशिश कर रही थी। बेकी किचन से बाहर चली आती है। फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे आती है। फ्रेंड फिर से जाकर बेकी को ग्रैब कर लेती है। बेकी कहती है, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ अभी आप अपने घर जाइए ना। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, मैं घर चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें हक करूंगी उसके बाद ही जाऊंगी। बेकी कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे हक क्यों करेंगे। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ मैं सिर्फ एक हक करने की तो बात कर रही हूँ। बेकी कहती है, ठीक है। वो यही कहकर फ्रेंड को हक कर लेते हैं लेकिन फ्रेंड उसको टाइटली ग्रैब कर लेती है। फ्रेंड उसको नहीं छोड़ रही थी। बेकी कहती है, आप प्लीज़ मुझे छोड़िए और घर जाइए। फ्रेंड उसको नहीं छोड़ रही थी। उसके नेक पर फ्रेंड एक छोटी सी किस करती है। बेकी फ्रेंड से कहती है, आप क्या कर रही हैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए और घर जाइए। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ 10 मिनट मुझे हक करने दो,
अगर तुम्हें ये सब ठीक ना लगे तो तुम मना कर सकती हो, मैं उसके बाद कुछ भी नहीं करूँगी। बेकी अब कुछ भी नहीं कहती है और फ्रेन उसको टाइटली ग्रैब की हुई थी। फ्रेन जाकर फिर से बेकी के नेक पर किस करती है। फ्रेन के टच से बेकी की धड़कनें अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। फ्रेन लगातार सॉफ्टली बेकी के नेक पर किस किए ही जा रही थी। बेकी की सांसें अब तेज हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी फ्रेन को टाइटली ग्रैब कर लेती है और फ्रेन उसको किस किए ही जा रही थी। फ्रेन उसकी चेहरे की ओर देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फ्रेन थोड़ी सी झुकती है और बेकी के लिप्स पर एक किस करती है। फ्रेन बेकी को इतने सॉफ्ट तरीके से किस की थी, बेकी को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ था। फ्रेन सॉफ्टली बेकी के लिप्स पर किस किए ही जा रही थी। अब बेकी भी उसके किस के रिप्लाई में किस कर रही थी। वो दोनों पहले सॉफ्ट किस कर रहे थे, उसके बाद दोनों का किस पैशनेट किस में बदल जाती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मुझे पता है कि आप सब शायद थोड़े से गुस्सा होंगे क्योंकि ऐसी जगह पे मैंने एपिसोड का एंडिंग किया है, लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा और उस एपिसोड में बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर करना। अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। थैंक यू।